देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। वहीं दूसरी ओर छतरपुर जिले के विजावर विधानसभा अंतर्गत परियोजना प्रभावित ग्रामीणों ने परियोजना स्थल पर काला दिवस मनाते हुए चिता पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पन्ना और छतरपुर जिले के 46 लाख हरे भरे पेड़, 22 गाँव, कानून, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी के सुझाव को अनदेखा कर केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया गया है। हजारों लोगों का बसा बसाए संसार उजाड़ने के बावजूद सही मुआवजा एवं विस्थापन राशि नहीं दी जा रही है। प्रभावितों के अधिकारों का खुलेआम हनन किया जा रहा है। किया गया चूँकि ये परियोजना इन 22 गांव के त्याग पर टिकी हुई है। जिन 22 गांव के लोगों ने त्याग किया उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ना यहाँ पर कानून का पालन हो रहा है, ना ग्राम सभाएं यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं, ना ही यहाँ पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, ना ही आदिवासियों के जो उनके मुआवजे का पैसा है वो सरकारी कर्मचारियों और दलालों द्वारा मिलकर दूसरे के खाते में डाला जा रहा है और उनकी राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। साथ ही ये परियोजना बहुत बड़ा पर्यावरणीय विनाश लेकर आ रही है। इसमें 46 लाख पेड़ों की बलि दी जा रही है और इस परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम उसका भी पालन नहीं किया गया है। साथ ही में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में और एनजीटी में चल रहा है तब ऐसे समय में अपनी सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का पालन नहीं करके, उनके सुझाव को अनदेखा करके यहाँ आदिवासी अधिकारों के साथ अनदेखी हो रही है। यहाँ ग्राम सभा के यहाँ सारी ये पूरी परियोजना, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे आदिवासी अधिकार की बात हो, चाहे देश के कानून की बात हो, चाहे एनजीटी जैसी और सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने इस परियोजना को बहुत विनाशकारी बताया है। इन सारी चीज़ों को अनदेखा करने का और इन सब का ये भ्रष्टाचार का एक तरह से घोतक बन चुकी है, पर्याय बन चुकी है। इसके बाद भी इस परियोजना का प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पे पदासीन व्यक्ति द्वारा शिलान्यास किया जाना निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके दुर्भाग्यपूर्ण है इसलिए 22 गांव के लोगों ने आज इस परियोजना का, उनके शिलान्यास का विरोध करते हुए आज काला दिवस बनाया। यहाँ पर अपनी चिता पर लेटकर विरोध दर्ज किया। हमारा ये कहना है कि जब तक हम लोगों की मांग नहीं सुनी जाए, सुप्रीम कोर्ट अगर आपको जल संकट का यहाँ पर अगर बुंदेलखंड के जल संकट का आपको समाधान करना है तो यहाँ की जो पारंपरिक और पुरानी जो पद्धतियाँ हैं, यहाँ पर चंदेलकालीन तालाब हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप संचयन कर बुंदेलखंड को स्थायी जल संकट दे सकते हैं। 46 लाख पेड़ काटकर आदिवासियों के अधिकार के साथ अन्याय कर गाँवों को उजाड़कर आप विनाश लाएंगे और विकास नहीं कहेंगे इसे।